IMF का प्लान है, उसके मुताबिक खबरें ये आई कि वो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पता ये चला कि उनकी तरफ से कहा गया कि नई हुकूमत आएगी तो हम तब ये काम शुरू करेंगे। तो हम इसको ये तो समझ सकते हैं कि चलें सस्पेंड नहीं हुआ लेकिन होल्ड तो हो गया। तो क्या सर ये कैसे हम आगे निकलेंगे? ये तो हम एक बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के किस चीज के चुंगल में फंस गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ने इस चीज को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हम कंट्रीज के अंदर जाके पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात उसमें यह है कि इस वक्त अमेरिका आपको जब इतने सालों से कॉल ही नहीं कर रहा था, तो वो यकलख्त आपकी गवर्नमेंट इस तरह रिमूव करने के लिए क्यों इतना बड़ा एक्शन लेगा? और अगर उन्होंने गवर्नमेंट किसी की चेंज करनी है तो मोदी साहब की चेंज करते, जो रशिया से तेल ले रहे हैं। आपने आज तक अपने 3.5 साल, पौने 4 साल की इस हुकूमत में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका के खिलाफ हो, बल्कि आप तो अमेरिका को डिलीवर करते रहे हैं। और तीसरा मेरा आखिरी पॉइंट ये होगा कि इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत, अगर फर्ज किया जाए कि वो गरार वो इतने खतरनाक हो चुके थे पूरी दुनिया के लिए, तो फिर लाहौर में पंजाब की हुकूमत क्यों आपके हाथों से निकलती जा रही है? वहां पे 186 MP है, वो क्यों लेके खड़े हो गए? वहां अमेरिका ने सपोर्ट क्यों नहीं की? आपको वहां पे क्यों इज अ डिफरेंट सिनेरियो? आप जाके मिन्नतें करते फिर रहे हैं, आप जाके लोग MPA ढूंढते फिर रहे हैं। 186 मेंबर्स छोड़कर जो आपने परवेज लाई साहब को जिस तरीके से चुना है, गवर्नर सरवर ने चीख चीख के आपकी हकीकत बताई है, अलीम साहब ने बताया है कि आप भी जो है वो अमेरिका के एम्बेसडर को बनी गादा में मिलते रहे हैं, और ना सिर्फ अमेरिका के एम्बेसडर से मिलते रहे और कई दूसरे जो सफीर थे उनसे मिलते रहे। तो इसका मतलब है कि आप भी किसी साजिश का हिस्सा थे, नून लीग के खिलाफ या किसी और पार्टी के खिलाफ। ये जो आज मैं आलिया हैरान इस बात पे हूं, जब आज मुझे ये पता चला है कि टोटल आपकी हुकूमत को, आपकी असेंबली को हवा में तहलील होने में सिर्फ 7.5 मिनट लगे। इस 7.5 मिनट में डिप्टी स्पीकर साहब की स्पीच और वजीर कानून की स्पीच दोनों इंक्लूडेड है 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट के अंदर बगैर किसी बहस के, बगैर किसी क्वेश्चन के हवा में तहलील कर दी आपने पूरी की पूरी असेंबली। आज तक मैं स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं, हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। इस तरह के क्राइसिस मैंने नहीं देखे, क्राइसिस क्या, इस तरह की तबाही नहीं देखी कि आइन के रखवाले जो है वही आइन के कातिल बन गए। दुनिया कह रही है कि सिविल मार्शल लाया ये, और कल 4 अप्रैल था तो भुट्टो की बरसी थी, और बिल्कुल ही भुट्टो की बरसी से भी बदतर काम हुआ है। दुनिया जो समझने वाले लोग हैं, समझदार, जो 4 जमातें पढ़े हैं, वो शशदर हैं, वो परेशान हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। वो उसकी वजह मैं बताना चाहूंगा कि खतरनाक एलिमेंट क्या है। खतरनाक एलिमेंट आलिया इस तरह है, खान साहब आए थे नए पाकिस्तान का नारा लगा के, दरमियान में उन्हें जब पता चला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगा लिया। अब वो अमेरिका के खिलाफ जिहाद के बाद, ये तीसरा उनका मोटिव है, आजाद फॉरेन पॉलिसी और जंग अमेरिका के साथ। नौजवानों निकलो, नौजवानों गौर से सुनो, मैं तुमसे क्या कहने चलूं, बड़ी सीरियस बात है। बाहर निकलो, अमेरिका के झंडे जलाओ। इस पे अगला इलेक्शन लड़ने की ट्राई की जाए, लेकिन ये कहां लेके जाएगा पाकिस्तान को? कभी किसी ने ठंडे दिल से सोचा है? मेरे जो बच्चे यूथी है इस वक्त डी चौक में नारे मारते फिर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर करते फिर रहे हैं। कभी सोचा कि इस नैरेटिव के साथ आप पहुंचोगे कहां? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहे हो? ये डेस्टिनेशन है आपकी? अगर ये है तो फिर गॉड ब्लेस यू। हम लोग, हमारे जैसे लोग जिनको सिस्टम ने रिजेक्ट करके 35 40 साल पहले निकाला था वहां से, वो दर्दमंद है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारे मादरे मिलत के साथ क्या हुआ। आप यही चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह फिर करें। आप अमर बिन मारूफ में भी गए हैं, देखिए कितना खतरनाक इन्होंने मंसूबा बना रखा है। इस वक्त अगर आप PTI में नहीं हैं तो आप नौज़बिल्लाह आप काफिर हैं, मुसलमान नहीं है। अगर आप PTI में नहीं हैं तो आप गद्दार हैं। देखिए नरेटिव देखिए कितने किस तरह आग से खेला जा रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की प्लानिंग की जा रही है। जरा सोचें कि अगर आप PTI में बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब है आप अमर बिन मारूफ का हिस्सा नहीं है, आप मुनकर हैं।
और अगर आप पीटीआई में नहीं है तो आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तानी नहीं हैं। और मेरे बच्चे ये युवा ये बार बार कहते हैं, नौजवानों, अपने 3 बच्चे तो लंदन में बैठे हैं ना, वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो उनको ट्रेन किया जा रहा है आगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लोगों के बच्चों की जानों की कुर्बानियां देना चाहते हैं, उनको कहते हैं जाके एमएनए घरों पे पत्थर मारो। बार बार खान साहब कह रहे हैं जाके अवारी होटल के बाहर एहतजाज किया जाए रोज डेली बेसिस पे। ये नया पाकिस्तान, ये रियासत मदीना में हो रहा है और ये इसको दुनिया देख रही है। हालिया मैं इसको मुसलसल रोजाना 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, लोग देख रहे हैं। और बिलखसूस जो इस वक्त प्रोपेगेंडा तैयारी की जा रही है, आपको एज अ फेल स्टेट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि यू हैव एटॉमिक एसिड्स और आप प्रूव कर रहे हैं। आज की तारीख में आलिया मुझे ये बताएं, आपके शॉट्स कौन काटता है? खान साहब ने गवर्नर हाउस में आज तकरीर की और उन्होंने कहा मेरे वफाकी वजीर सामने बैठे हैं और मौसूफ को यह नहीं पता कि जब आपने असेंबलियां तहलील कर दी है तो कैबिनेट तो रही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज ना करे आपके मुल्क पे कोई अटैक कर देता है या कोई नागहानी आफत आ जाती है तो हु इज रनिंग द कंट्री? मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कोई मुल्क जिसका सरबराह ही ना हो। कोई सरबराह ही नहीं है इस वक्त। तो कोई सरबराह, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए